यदि एक मानक पासा हो तब एक के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले इस सवाल को बनाने से पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूं पासा कितने तरह का होता है और पासा में क्या किया जाता है। तो बोलिए आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो जल्दी जल्दी एक बार 1 टाइप कर दीजिए, हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि खुश रहने के पीछे कुछ वजह है और वजह यह है कि आप लोग इतना मुझसे प्यार करते हैं जिसका कोई अंदाजा मुझे नहीं है। चलिए साहब हम लोग आते हैं यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट की दुनिया में। सर हमने लिखा सबसे पहले चैप्टर का नाम सर डाइस, और डाइस को सर हिंदी में कहा जाता है पासा। इसमें बहुत ज्यादा नहीं, शॉर्टकट में आपको लिखवाएंगे। लिखिएगा आप पहला स्टार बना के मेरे प्यारे दोस्तों सभी लोग लिखिएगा पासा यानी डाइस। डाइस 2 प्रकार का होता है मेरे प्यारे दोस्तों। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। डाइस यानी पासा 2 प्रकार का होता है। डाइस यानी कि पासा 2 प्रकार का होता है। पहला में लिखिएगा STANDARD स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा में लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों GENERAL जनरल डाइस। ध्यान दीजिएगा, पहला में स्टैंडर्ड डाइस जो लिखे हैं इसको हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग मानक पासा, और साहब इसको हम लोग कहते हैं साधारण पासा। ठीक है, साधारण पासा। सबसे पहले हम लोग मानक पासा को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग साधारण पासा में आएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं किसको? मानक पासा को। तो आप हेडिंग बनाइए मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। आप हेडिंग बनाइए मानक पासा यानी STANDARD स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा, मानक पासा। और इसके बारे में लिखिएगा वैसा पासा, लिखिएगा वैसा पासा, वैसा पासा, वैसा पासा यानी कि डाइस, वैसा पासा यानी कि डाइस जिसके किसी भी 2 नजदीकी सतहों का योग, 2 नजदीकी सतहों का योग, 2 नजदीकी सतहों का योग 7 न हो, मानक पासा कहलाता है। प्यारे दोस्तों इसको लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम सवाल पे लेके आएंगे। सर 10 मिनट में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद सर आपको सवाल लेके आएंगे। सर क्या ये टेक्नीशियन के लिए भी है? सर क्या ये टेक्नीशियन के लिए भी है? बिल्कुल साहब, टेक्नीशियन के लिए क्यों नहीं होगा? ये डाइस चैप्टर है साहब और सारे एग्जाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जामों के लिए ये सर सफिशिएंट है। आप लिखिएगा स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा, और यहां लिखिएगा वैसा पासा, वैसा डाइस जिसके किसी भी 2 नजदीकी सतह का योग 7 न हो वो मानक पासा कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, मानक पासा किसे कहते हैं? जिसके किसी भी 2 नजदीकी सतह का योग 7 न हो। जिसके किसी भी 2 नजदीकी सतह का योग 7 नहीं होगा वह मानक पासा कहलाएगा, और जिसके किसी भी 2 नजदीकी सतह का योग 7 होगा वह मानक पासा नहीं कहलाएगा। 7 नहीं होगा तो मानक पासा कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग साहब यहाँ पे लिखेंगे, सभी लोग जुड़िए जल्दी जल्दी। एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एग्जांपल के लिए लिखेंगे ये वाला, देखिएगा ये वाला एक डाइस बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला एक डाइस बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 1। अगर मेरे भाई साहब 5 और 4 को हम लोग जोड़ते हैं तो 9 होता है, 4 और 1 को हम लोग जोड़ते हैं तो 5 होता है, अब 5 और 1 को जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है। यहाँ पर लिखिएगा यहाँ पर किसी भी 2 नजदीकी सतह का योग, 2 नजदीकी सतह का योग, 2 नजदीकी सतह का योग 7 नहीं है, 2 नजदीकी सतह का योग 7, ये 7 नहीं है, इसलिए यह एक मानक पासा है, यह एक क्या है? मानक पासा है। सर जितना कम समय में और जितना बेहतरीन तरीका से हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं और आप जितना बेहतरीन तरीका से समझने का कोशिश कर रहे हैं सर, आप इसका शॉर्ट्स नोट्स बनाते चलिएगा, सर, तो इतना से ही आपका सारा काम हो जाएगा। एग्जाम में सर एक भी सवाल नहीं पूछेगा। अब आप कहिएगा कि गुरुजी आप तो वीडियो रिकॉर्ड रखते नहीं है तो इतना लिखने में टाइम लगता है, तो पट स्क्रीनशॉट मार लीजिए। पढ़ने वाले लोगों को उपाय थोड़ा बताना है, पट स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अब बाद में एक तरीके से लिख लीजिएगा। तो याद रखिएगा यहाँ किसी भी 2 नजदीकी सतह का योग 7 नहीं है, इसलिए मानक पासा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला देखिए, अगला सर एक एग्जांपल और लेते हैं। अगला एग्जांपल में सर हम ये लेते हैं, क्या है ध्यान दीजिएगा। अगला एक एग्जांपल ये लेते हैं, ध्यान से सुनना बाबू। अगला ये एग्जांपल हम और लेते हैं, इसको सुनना ध्यान से। यहाँ देखो 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। सर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे आप 5 और 3 को अगर जोड़िएगा तो ये 8 होगा, यहाँ 3 और 1 को जोड़िएगा 4 होगा, यहाँ 1 और 5 को जोड़िएगा तो 6 होगा। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे 2 को 6 को जोड़िएगा 8 होगा, यहाँ 6 को आप प्लस 4 को जोड़िएगा 10 होगा, यहाँ 4 को आप प्लस 2 को जोड़िएगा 6 होगा। यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे देखिएगा, हम लिखवा देते हैं, आप लिख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर किसी भी 2 नजदीकी सतह का योग, 2 नजदीकी सतह का योग 7 नहीं है, इसलिए ये दोनों प्यारे दोस्तों मानक पासा है, तो ये भी मानक पासा है मेरे भाइयों, और ये भी मानक पासा है। सर एक चीज आपको समझना होगा, बिना मतलब का कहीं टाइम बर्बाद करके वैसे क्लास को देखने से बेहतर है कि आप ऐसा क्लास देखिए जिससे डेफिनेटली एग्जाम में सवाल पूछेगा। ये बात आपको कब समझ में आएगा? सर आप बिना मतलब के कहीं भी जुड़ करके कुछ भी देख के अगर टाइम पास करते हैं तो साहब ये समय टाइम पास करने का नहीं है, ये समय वैसा है जहां से परफेक्ट तरीके से, एकदम परफेक्ट तरीके से मेथड मिले, परफेक्ट तरीके से कॉन्सेप्ट मिले और आप जो है एग्जाम में जाए और सवाल बन जाए। सर ये क्लास को देखना है सर, तो आप इधर उधर का समय बर्बाद ना करें, किसी के कहने में ना आए, अपने दिमागों से समझें। और सर याद रखिएगा एक बात, कोई आपका इस दुनिया में संगी साथी नहीं है। जो लोग अगर सर प्यारे प्यारे बात कर रहे हैं ना, याद रखिएगा दगा भी वही देंगे, जब समय आएगा तो पहचानने से भी इनकार कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप समझ करके चीजों को पढ़िए, ये हमने आपको शॉर्टकट में बता दिया, ये मानक पासा का पूरा समझने का तरीका था। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए तो ये मानक पासा समाप्त हुआ। अब थोड़ा सा हम आपको आगे लेके चलते हैं, एक एग्जांपल और बताते हैं। ये एग्जांपल देखिए सर, ये एग्जांपल को समझिएगा मेरे प्यारे साथियों। ये एग्जांपल देखिए सर, पूरा का पूरा सर हम तहस-नहस कर देंगे, बस आप मेरा साथ देने का वादा करो, हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का सर वादा करते हैं। यहाँ पे लिखिए 3, यहाँ 6, यहाँ 1। अब यहाँ देखिएगा प्यारे साथियों, 6 + 3 = 9, 3 + 1 = 4, यहाँ 1 +
प्लस 6 बराबर 7। ओहो रुक 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 भैया, यहाँ पे दो नजदीकी सतह का योग 7 आ गया, तो आप लिखिएगा यहाँ पर दो नजदीकी सतह का योग, दो नजदीकी सतह का योग, यहाँ पर दो नजदीकी सतह का योग, यहाँ दो नजदीकी सतह का योग 7 है। इसलिए यह मानक पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है, बल्कि यह एक साधारण पासा है। क्या है प्यारे दोस्तों? साधारण पासा है। तो सबसे पहला काम मेरे प्यारे साथियों आपको मुझे सिखाना था कि मानक पासा कैसा होता है और साधारण पासा कैसा होता है, और मेरे ख्याल से आप मानक पासा और साधारण पासा में अंतर करना सीख गए। चलिए भैया सब लोग प्लीज लाइक कीजिए सर को। अच्छा एक भाई साहब कमेंट कर रहे हैं, अच्छा गुरुजी आप हमारा कमेंट क्यों नहीं देख रहे हैं? सुरेश कुमार देख रहे हैं, चंदन कुमार का भी देख रहे हैं, सबका देख रहे हैं। अच्छा प्यारे साथियों आप सभी लोग बताइए, क्या आप मानक पासा और साधारण पासा में अंतर करना समझ गए? हो गया क्लियर चीजें? मानक पासा साधारण पासा में कोई समस्या है क्या, या समस्या खत्म हो गया? अगर मानक पासा और साधारण पासा दोनों क्लियर हो गया तो आप एक बार जल्दी से मुझे यस टाइप करिए, फिर मैं आपको सवालों पर लेकर चलूंगा, सवालों की दुनिया में लेकर चलूंगा। बस आप इतना अगर सर पहचानने का तरीका जान गए तो आप कोई समस्या नहीं सर। अगर आप पहचानने का तरीका जान गए तो हर सवाल पे हम कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे सर, धुआं हो जाएगा सर, धुआं हो जाएगा। आप अगर सर सीख चुके हैं, आप अगर सर यस लिख देते हैं, आप सर मानक पासा साधारण पासा में अंतर समझ गए, तो साहब आप मुझे इजाजत दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको सवाल की दुनिया में लेकर चलूंगा और वहीं से सर सारा कॉन्सेप्ट लिखते चलूंगा, बताते चलूंगा। चलिए सारे लोग लाइव है, लंकापति लंकेश, श्रीलंका की धरती से प्रणाम गुरुदेव, खुश रहो बाबू, लंकापति लंकेश बहुत बढ़िया, यस सारे लोग यस कमेंट कर रहे हैं सभी लोग। देखो सर शुरुआत किसी चीज की होती है ना बहुत बेहतर होती है, लेकिन लोग थकने लगते हैं। अब सर आप ही देख लो, जब ये क्लास का हमने स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था, कितने लोग जुड़े थे, लेकिन अब कुछ लोग थकने लगे हैं, तो साहब थकना नहीं है सर, यही तो कंपटीशन है। जो लोग थक के बैठ गए उनका कोई कंपटीशन नहीं, जो अंतिम तक रहेंगे उन्हीं का सर कंपटीशन होने वाला है इस बार सर। तो प्यारे दोस्तों बता दीजिए आप क्लियर हो गया यहाँ तक में? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए यस हो गया। अब सर हम आपको लेके आ जाते हैं सवाल पर। सर सवाल नंबर 1 पर आइए, हम आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, फिर सर आपको आगे लेके बढ़ते हैं। तो सर यहाँ देखिएगा, यहाँ सर समझिएगा, यहाँ पे कहा यदि यह एक मानक पासा है, यदि यह एक मानक पासा है, तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे 2 है। सबसे पहले देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 2 है। क्या देखेंगे? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। सर जी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। कहा यदि यह एक मानक पासा हो तब 1 के विपरीत क्या होगा? यह एक मानक पासा है तब 1 के विपरीत क्या होगा? सर रियल में यह मानक पासा तो दिख ही रहा है, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3, तो सर रियल में यह मानक पासा है। तो मानक पासा है भैया, तो किसका विपरीत पूछा? 1 के विपरीत पूछा। तो चलिए एक बात हम आपको लिखवाते हैं, नोट करके लिखिए, एक कॉन्सेप्ट लिखिए सर, इससे सारा सवाल बन जाएगा। पहचानने का तरीका तो सीख गए ना, एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, लिखिए नोट करके, एगो नोट करके आप लिखिए कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट आप एगो नोट करके लिखिएगा। बोले क्या? नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा कॉन्सेप्ट कि मानक पासा में किसी भी संख्या का, मानक पासा में किसी भी संख्या का, मानक पासा में किसी भी संख्या का यदि, मानक पासा में किसी भी संख्या का यदि विपरीत पूछा जाता है, मानक पासा में किसी भी संख्या का यदि विपरीत पूछा जाता है, विपरीत पूछा जाता है तो उस संख्या को 7 में से, तो उस संख्या को मेरे प्यारे दोस्तों 7 यानी ब्रैकेट में लिखिएगा 7 में से घटा देते हैं, घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है। प्यारे दोस्तों क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। ठीक है, घटा दिया जाता है। कितना में से? 7 में से। तो प्यारे दोस्तों किसका विपरीत पूछा? 1 का। तो भाई साहब 1 को 7 में से घटा दीजिए, तो 1 को 7 में से घटाइएगा तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। 6 का विपरीत भी क्या हो जाएगा? 1। तो आपसे पूछा 1 का विपरीत ना, तो आप आंसर मार दीजिए 6। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बताइए, मानक पासा का पहचानने का तरीका भी सीख गए और मानक पासा में किसी भी संख्या के विपरीत पूछता है तो संख्या का विपरीत निकालना भी आप सीख गए। बोलो यस कि नो? सर मेरे पास नोट बना हुआ है, आप ही से पढ़े थे बीएसएससी क्लास में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो बढ़िया है ना, अभी तो रिवीजन हो रहा है, अभी तो आपको और मजा आ रहा होगा। पढ़े वो लोगों का जब रिवीजन होता है ना साहब, बहुत मजा आता है, मां कसम दिल खुश हो जाता है। बताइए साहब 1 नंबर सवाल क्लियर हुआ तो जल्दी से लिखिए जी, जल्दी से लिखिए जी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर? इतना करने से एलपी हो जाएगा? एलपी नहीं, कोई भी एग्जाम हो जाएगा, ऑल एग्जाम के लिए यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है सर। सर इतना कर लीजिए, एलपी का गारंटी सर हम ले लेंगे सर, एलपी का सर, पीटी तो सर आराम से हो जाएगा, मेंस में तो सर आप समझिए रहे हैं, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग ट्रेड रहेगा सर, और भी सर रहेगा, तो सर उसमें भी हो जाएगा, चिंता नहीं करिए। बताइए भाई साहब, बोलिए सर। जी हाँ। तो चलिए ये क्लियर हुआ, हम आपको लेके आते हैं दूसरे सवाल पे। सवाल बाय सवाल कॉन्सेप्ट सिखाएंगे साहब, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे आपके दिमागों में। आइए साहब, यहाँ मजाक थोड़ा चल रहा है साहब, पढ़ाई हो रही है और ये पढ़ाई सर नौकरी वाली पढ़ाई है, ये पढ़ाई सर फालतू के टाइम बर्बाद करने वाली नहीं है, नौकरी वाली पढ़ाई है सर। तो नौकरी वाली सीरीज हम लोग चला रहे हैं सर, नौकरी वाली सीरीज। चलिए सर यहाँ देखिए, यहाँ पे सर 4 है भाई साहब, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। ऐसा करते हैं ना, सबसे बढ़िया यहाँ ब्लैक कलर दिखेगा, व्हाइट है ना, तो यहाँ देखिए साहब 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। अब सुनिएगा, यहाँ हमसे पूछा क्या? कहा यदि यह एक मानक पासा हो तब 3 के विपरीत क्या होगा? अच्छा देखिए तो 2 4 को जोड़ेंगे 6 होगा, 4 6 को जोड़ेंगे 10 होगा, 6 2 को जोड़ेंगे 8 होगा। तो भाई साहब रियल में यह एक क्या है? यह एक मानक पासा है, यह एक मानक पासा है। और अभी हमने बताया मानक पासा में किसी भी संख्या का विपरीत पूछता है, उस संख्या को 7 में से घटा दीजिए। 3 का पूछा तो 7 में से 3 को घटाइए, क्या आएगा? 4, यही इसका विपरीत हो जाएगा बाबू। तो 3 का विपरीत कहा, 3 का विपरीत कहा तो क्या बताएंगे? 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आप लेकिन सर ये सोचिएगा कि सर जिस संख्या का विपरीत पूछा वो संख्या तो इसमें है ही नहीं, हमको उससे मतलब ही नहीं है, हमको उससे मतलब ही नहीं है। जिसका पूछा आंख बंद करके ऐसे 7 में से घटा देंगे। प्यारे साथियों क्लियर हो गया? दीपक सर भी लाइक पढ़ाओ कहीं से, बट रीजनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहीं से। आहा, क्या डायलॉग है, क्या बात है। चलिए आगे चलें। चलिए भाई साहब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्यारे साथियों सवाल नंबर 3। भाई साहब कहा 6 के विपरीत क्या होगा? अभी सवाल में मेरे दोस्त समस्या हो गया, ये डाइस वाला सर सवाल में समस्या होगा, ये क्लास आप कर लीजिए। अब बैठ जाइए सर एलपी के एग्जाम में, बैठ जाइए ग्रुप डी के एग्जाम में। सवाल छूट जाएगा ना सर कहिएगा, ये मुछवा छिलवा देंगे। आगे बोलिए, इतना डंका के चोट पे क्या बोलेगा? हम, हमारे करेजा है सर जहां बोल सकते हैं सर,
कहते रहे हैं कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, पूरा तरह से सीखिए, सवाल छूट जाएगा तो बोलिएगा। आइए बाबू यहाँ पे आइए। ये सर 2 है, आइए 4 है, आइए 3 है। कहा कि 6 के विपरीत क्या होगा? सुन भैया, 6 के विपरीत क्या होगा? अभी सवाल में समस्या है। समस्या यह है कि यह मानक है कि साधारण है, नहीं पता। यह मानक है कि साधारण है, नहीं पता। तो हमने बताया था आपको, किसी भी दो नजदीकी सतह का योग अगर 7 है तो मानक नहीं है, 7 नहीं है तब मानक है। एग्जांपल बताया था पीछे, तो देखो भैया 4 2 6, लेकिन 3 4 7। ओहो हो, रुक 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 रुक, 3 + 4 = 7। एकरा मतलब यह मानक पासा नहीं है। कहां है? क्योंकि इसमें 2 2 2 नजदीकी सतह का योग 7 है। कितना है भैया? कितना है बाबू? हो 7 है। दो नजदीकी सतह का योग 7 है तो मानक पासा नहीं होगा। तो क्या होगा रे भाई? ये हो गया साधारण पासा। अब साधारण पासा को अगर मानक के नियम से बनाइएगा तो गलती होगा। अब लिखो इसका लॉजिक, लिखो इसका ट्रिक, लिखो इसका कॉन्सेप्ट, नोट करके लिखो। अगर पासा लिख लो, अगर पासा साधारण हो, अगर पासा साधारण हो और किसी संख्या का विपरीत पूछा जाता हो, विपरीत पूछा जाता हो तो उस संख्या का बगल वाला अंक उस संख्या का बगल वाला अंक छोड़कर बाकी बचा सारा संख्या उसका विपरीत हो जाएगा रे भैया। हेलो, जो फाउंडेशन में पढ़ाते हैं वो आपको हम फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, पढ़ लो। लूट मची है, लूट लो। हम ले भैया नीचे बैठ जाते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट मार लो, ना तो मूड़ी से झका रहा है। ठीक है, मूड़ी से झका रहा, उठे, चल मार लिया स्क्रीनशॉट, ले भैया। अब सुनो, अब तुमसे किसका विपरीत पूछा? 6 का। अब तुम यहां पर देख लो, हमने कॉन्सेप्ट लिख दिया, फिर भी ये सवाल फंसा। ऐसे सवाल सर एग्जाम में आपको परेशान करते हैं। सर 6 का विपरीत पूछा ना, सर 6 इसमें कहीं दिखा क्या? नहीं। एकरा मतलब भाई साहब 6 एकरा कहीं पीछे है, यहां नहीं दिखा। तो जेकर विपरीत पूछा आई पीछे है, तब यही तीनों संख्या होकर विपरीत हो जाएगा। क्या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा? तो आंसर मार देना है क्या? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज विल बी द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है। रंजना कुमारी कह रही हैं सर अभी मेरा सीटेट का भी क्लास रहता है, उसको छोड़कर आपका क्लास कर रहे हैं। कोई बात नहीं, यही तो बुद्धिमानी है। जैसे मेरा लाइव रहेगा, क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिस वजह से हम लाइव रखते हैं, और आपका भी सीटेट का क्लास है, वो क्लास आप रिकॉर्ड फॉर्म में बाद में भी देख सकती हैं, पर ये नहीं मिलेगा। और सर हम ये जो दे रहे हैं, महसूस करने वाले इंसान महसूस कर लिए होंगे हम आपको क्या दे रहे हैं। चलिए बोलिए। तो भैया ये सवाल क्लियर हो गया तो बोलिए यस, हम आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी लिख लिया आप, बोलिए यस, आगे बढ़े। तोरा बिना दुनिया बिरान लगे गोरी रे। आपका मैं पेड कोर्स पढ़ा था सर, सेम टू सेम वही चीज इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फ्री में लाइव दे रहे हैं। थैंक यू सर, बाकी लोगों के बारे में सोचने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बाकी लोगों के बारे में सोचने के लिए। सर यही तो मेहनत मेरी रंग लाएगी, यही तो मेहनत सर लाखों बच्चों को मेरे साथ जोड़ेगा, यही तो मेहनत सर हम विद्यार्थी को जहां खोजेंगे वहां मिलेंगे। सर यही मेहनत मुझे कल वैसा पहचान दिलाएगा जिस पहचान के लिए सारी दुनिया तरस रही है। चलिए सर आगे चलते हैं, सीख गए सारे लोग। तो चलिए हमारा सवाल नंबर 4 है, और 4 में भी वही बात कहा मेरे प्यारे दोस्तों कि 6 के विपरीत क्या होगा। ए भैया, ए बाबू, ए सोना, देखो भैया यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। अगर 6 और 1 को जोड़ देते हैं कितना हो जाता है भाई साहब? 7। अब यह मानक पासा नहीं है, यह है मानक पासा नहीं है, यह मानक पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है। क्यों? क्योंकि दो नजदीकी सतह का योग 7 है। 0 लेवल का सर सवाल है, लेकिन पसेना छुड़ा देता है सर एग्जाम में। अच्छे खासे लोग फंस जाते हैं सर, फंसते नहीं है सर तो गलत बना के आते हैं। प्यारे दोस्तों 6 का विपरीत पूछा तो देखिएगा जरा ध्यान से, 6 के बगल में 1 है और 2 है, तो सर 6 के बगल में 1 है तो 1 नहीं होगा, 2 है तो 2 नहीं होगा, तो 6 के बगल में क्या होगा? 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। प्यारे दोस्तों आंसर मारो ऑप्शन नंबर ए। बोलिए सीख गए साहब। सर जी ग्रुप डी भर्ती कब तक आएगी? थोड़ा सा और इंतजार करिए, ग्रुप डी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम वीडियो बना देंगे, चिंता नहीं करिए। प्यारे दोस्तों हो गया? कहा कि मुझसे अब यूं नजरें न मिलाया कर क्योंकि ये पुराना इश्क है, अब उसका आगे चला गया, हम तो पढ़े नहीं पूरा। बड़ा बढ़िया शायरी लिखा है वो चला हमारा, क्या लिख रहा है? कहा कि मुझसे यूं नजरें न मिलाया कर क्योंकि ये पुराना इश्क है, हम दोनों कहीं मिल गए तो खुदा भी नहीं जुदा कर। अरे रे 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 आए रे 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 रे। कहा कि हम दोनों कहीं मिल गए तो खुदा भी जुदा नहीं कर पाएगा। क्या बात है सब, गजब। ऐसी ऐसी शायरी सर कुछ याद दिला देती है हमेशा। नाम है इसका लौ कुमार सुधांशु। क्या बात है सर, गजब का शायरी। फिर से पढ़ते हैं, अच्छा लग रहा है। कहा कि मुझसे यूं न नजरें मिलाया कर क्योंकि ये पुराना इश्क है, हम दोनों कहीं मिल गए तो खुदा भी नहीं जुदा कर सकता। क्या बात है साहब। चलिए आइए अगले सवाल पे। भैया जिसको पढ़ना है मन लगा के पढ़ो, एक कमेंट चालू करो, काहे रोक दिया? जिसको पढ़ना है बाबू मन लगा के पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है कहीं और जाओ, बहुत क्लास चल रहा है, करो उसको। 2 है, 1 है, 3 है। जब ठोकर लगेगी और दिल टूटेगा ना, तब समझ में आएगा कि हमने कहां कहां समय को बर्बाद किया था। आओ भैया। मन के सवरिया बन गईला तू, चुपके से ही का कही